आज के इस लेक्चर में आप लोगों को केमिस्ट्री जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और टीजीटी पीजीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, आप लोगों को क्वांटम संख्या के विषय में हम जानकारी देंगे। क्वांटम नंबर की जानकारी करना आप लोगों को बहुत आवश्यक होती है। ये हर एग्जामिनेशन में 2-3 नंबर का आता है। क्लास 11 से लेकर के हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, केमिस्ट्री में आप लोग क्वांटम संख्या दीजिए। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम क्या है और संख्या क्या है? किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम नंबर आप लोग देखिए, पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसी में जितनी चीजें बोर्ड पे लिखी गई हैं, इसी में पूरा निचोड़, क्वांटम संख्या का निचोड़ पॉइंट रखा गया है। अगर इतना ही आप जानकारी कर लेंगे तो एग्जामिनेशन की सारी चीज को आप लिख ले जाएंगे। किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति, यानी उसकी ऊर्जा क्या है और उसकी स्थिति क्या है, एनर्जी एंड पोजीशन। किसी परमाणु में कोई एटम है, मैं साधारण लैंग्वेज प्रयोग कर रहा हूं जिसमें साधारण हिंदी और साधारण इंग्लिश सभी चीजों को आप लोग समझ जाएंगे। कोई एटम है, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है, उसका पोजीशन क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करना ही क्वांटम संख्या कहलाता है। एक बार इसकी परिभाषा आप लोग देख लीजिए। किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है कि कहां पे है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पे है, उसकी स्थिति कहां है और उसमें एनर्जी कितनी है, उसकी जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? क्वांटम नंबर कहलाता है, क्वांटम संख्या। किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। विद्यार्थियों, क्वांटम संख्या जो होती है मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, बोर्ड पर लिखी गई है। नंबर 1 होता है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस क्वांटम संख्या को हम n अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो क्वांटम संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी, आप जानते हैं परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी कितनी है, उस चीज को मुख्य क्वांटम संख्या बताती है विद्यार्थियों। दूसरी होती दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एल अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। यह जो होता है इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग बताता है, इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम बताता है, यानी कक्षक की आकृति, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये जो दिगंशी क्वांटम संख्या होती है इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यह जो होता है इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग या कक्षक की आकृति यानी शेप ऑफ ऑर्बिटल की जानकारी देता है। और तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल m अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। यह आकाश में ऑर्बिटलों के अभिविन्यास, यानी जो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशंस हैं, ओरिएंटेशन को बताता है। आकाश में ऑर्बिटलों के अभिविन्यास को बताता है। और चौथा आप लोगों के सामने दिख रहा है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम यस कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन, आप लोग स्पिन का नाम सुने होंगे। स्पिनर, जो क्रिकेट में बॉलर, स्पिनर बॉलर होते हैं, क्या होते हैं? तो गेंद कहीं और गिराते हैं और गेंद कट करके कहीं और चली जाती है, तो स्पिन होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों की जो है 2 स्पिन होती है, एक आपका हाफ स्पिन ऊपर की ओर, हाफ स्पिन नीचे की ओर। यानी कि जो यस होता है इसका 2 मान होता है, ये वाला मान +1/2 और ये वाला मान -1/2 के बराबर होता है। तो जो क्वांटम संख्याएं होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। खास करके इतनी ही जानकारी अगर आप कर लेते हैं, परिभाषा,
और ये चारों जो है कि आपके सामने दिख रहा है, इसी से ही आपके एग्जामिनेशन की सारी चीजें हो जाती हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं, चारों का एक्सप्लेनेशन हम आप लोग को अलग अलग बताएंगे। लेकिन विद्यार्थियों, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को हम एन अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको शॉर्टकट में लिखी गई हैं। अब हम आप लोगों को एक एक क्वांटम नंबर को बता रहे हैं। अब देखिए आप लोग, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में स्थित है। आप लोग जानते हो कि परमाणु के मध्य में क्या होता है? नाभिक होता है। एटम के मिडिल पॉइंट पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? विभिन्न वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो क्या हो गया? पहली कक्षा, दूसरी पहली ऑर्बिट, दूसरी, तीसरी, चौथी, के एल एम एन, इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जाएगा के एल एम एन अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में स्थित है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कहां पे है, इसकी जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्यार्थियों, इस क्वांटम संख्या को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी, इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम n बराबर 1 2 3 4 तो इसे हम के एल एन एन ओ अक्षरों से व्यक्त करते। तो मुख्य क्वांटम संख्या में बस इतना ही होता है जो आप लोगों को शॉर्टकट में दिया गया, इसी में इसकी परिभाषा होती है। अब इसमें क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ज्ञात करनी है तो विद्यार्थियों फार्मूला होता है En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एन ई टू द पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। टोटल एनर्जी जो होता है, m क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, n क्या होता है? n कक्षा की संख्या होती है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h प्लैंक नियतांक होता है और z को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की जो है कि इलेक्ट्रॉनों की त्रिज्या, यानी इलेक्ट्रॉन के यानी कक्षा की त्रिज्या का फार्मूला n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम आई स्क्वायर इनटू 1 बाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? मुख्य क्वांटम संख्या हो गया। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं दूसरा वाला, जो सेकेंड नंबर हम आप लोगों को बता रहे हैं वो होता है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या, आप लोग जानते हैं इस क्वांटम संख्या को यल से रिप्रेजेंट करते हैं। एजी म्यूथल क्वांटम नंबर, एजी म्यूथल क्वांटम नंबर, यह जो होता है एनर्जी लेवल होता है। इसकी सहायता से जो है कि सब एनर्जी लेवल की जानकारी होती है, यानी यह ऊर्जा स्तर होती है। इसकी सहायता से उप ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है। इसको हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है यल इक्वल टू 0 n माइनस 1 होता है। यल इक्वल टू 0 n माइनस 1। ये जो क्वांटम संख्या होती है क्या होती है? कक्षक की आकृति क्या बताती है? कक्षक की आकृति या इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग। आप लोग जानते हो विद्यार्थियों, बोर एटॉमिक मॉडल में बताया गया है mvr इक्वल टू nh अपान 2 पाई होता है, कोणीय संवेग होता है। ये क्या होता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के शेप को बताता है ये जो क्वांटम नंबर होता है। तो इसमें अगर हम कहते हैं कि n इक्वल टू 1 तो n इक्वल टू 1 तो n इक्वल टू क्या होगा? 0 1 माइनस 1, यानी कि n इक्वल टू 1 तो क्या होगा? n इक्वल टू 0, यानी 0 को हम क्या करते हैं? यस अक्षर करते हैं। ठीक है। अच्छा, यदि आप n इक्वल टू 2 रख दें तो n इक्वल टू क्या होगा? 0 2 माइनस 1 0 1, 0 1 का मतलब क्या हो गया? यस इंटू पी। यानी एनर्जी लेवल को किसने चेंज कर दिया? सब एनर्जी लेवल में चेंज किया। ये ऊर्जा स्तर है, एक ऊर्जा स्तर, दो ऊर्जा स्तर, ये उप ऊर्जा स्तर हो गया एसपीडी, एसपीडी का। यदि
इफ n इक्वल टू 3 तो n इक्वल टू 0 फार्मूले में रखिए 3 माइनस 1 तो n इक्वल टू 0 2 2 को हम 2 नहीं लिखते 1 2 लिखते हैं यानी यस पी डी यानी कि तीसरी ऊर्जा स्तर में 3 उप ऊर्जा स्तर होती है जिसका संकेत क्या होता है यस पी डी होता है। पहली ऊर्जा स्तर में एक उप ऊर्जा स्तर जिसे यस, दूसरे ऊर्जा स्तर में 2 उप ऊर्जा स्तर जिसे एस पी, तीसरी ऊर्जा स्तर में 3 उप ऊर्जा स्तर जिसे हम एस पी डी कहते हैं। यदि आप n इक्वल टू 4 रख दें तो क्या होगा n इक्वल टू 0 4 माइनस 1 तो n इक्वल टू 0 4 4 माइनस 1 3 तो 3 को हम क्या लिखते हैं 1 2 3 यानी n इक्वल टू एस पी डी। कहने का मतलब यह है कि यस उपकोष में l का मान 0, p सबसेल में l का मान 1, d सबसेल में l का मान 2, f सबसेल में l का मान 3 होता है। ये सबको याद होना चाहिए। यस में l का मान l इक्वल टू 0, p में l इक्वल टू 1, d में l इक्वल टू 2 और f में तो ये जो दिगंसी क्वांटम संख्या होती है यह आप लोगों का एनर्जी लेवल होता है, सब एनर्जी लेवल की जानकारी देती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा स्तर होते हैं उतने ही उप ऊर्जा स्तर होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया ये आपका हो गया जो दिगंसी क्वांटम संख्या। और विद्यार्थियों अब हम आप लोगों को बता रहे हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इस क्वांटम नंबर को हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं। यह जो होती है उपकोषों की कक्षकें होती हैं, यह उपकोषों की कक्षकें होती हैं जिसे हम यम अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी उपकोष के लिए इसका जो कुल मान होता है यम इक्वल टू 2l प्लस 1 फार्मूला होता है यम इक्वल टू 2l प्लस 1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यम इक्वल टू 2l प्लस 1। क्या लिखते हैं प्राप्त कक्षकों की संख्या को माइनस l फिर 0 फिर प्लस l से लिखते हैं, माइनस l 0 प्लस l से लिखते हैं। साथ ही साथ जो धनात्मक मान होता है उसको हम दाहिनी तरफ, जो ऋणात्मक मान होता है उसे हम क्या लिखते हैं बाएं तरफ लिखते हैं। यदि कहा जाए कि n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 2 तो m इक्वल टू 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। n इक्वल टू 2 तो m की वैल्यू क्या होगी। ऐसे एग्जामिनेशन में देता है कि किसी परमाणु में दिगंसी क्वांटम संख्या का मान 2 है तो कुल चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो m इक्वल टू 2l प्लस 1 2 गुणे 2 प्लस 1 तो m इक्वल टू 2 दूना 4 5। अब क्या है आप ऐसे 5 बना लीजिए 8 1 2 3 4 5 तो सबसे बीच में आप क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2। इस तरीके से हम m के मान को क्या करते हैं रख देते हैं। ठीक है। अच्छा यदि हम इसी प्रकार कह दें, इसी प्रकार यदि हम आप लोगों को बता दें कि l इक्वल टू 3 l इक्वल टू 3 तो m की वैल्यू क्या होगी 2l प्लस 1 2l प्लस 1 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7। आप कितने होंगे 7 आ रहे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ बीच में क्या लगे 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। इस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो क्वांटम नंबर होती है ये क्वांटम नंबर क्या बताती है ये क्वांटम नंबर आकाश में ऑर्बिटलों के अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन को बताती है, अभिविन्यास को बताती है। विद्यार्थियों चौथा जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं चौथा आप लोगों का होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन
क्वांटम नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम। देखिए प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इस क्वांटम संख्या को हम किस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, यस से। इस स्पिन क्वांटम नंबर को यस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। यह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को बताती है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, प्लस डायरेक्शन में है कि माइनस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब आपका होता है कि आप लोग जानते हो प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मान एक कक्षक है, एक कक्षक में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में होता है उसका मान +1/2, और जो इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में होता है उसका मान -1/2 होता है। यस इक्वल टू +1/2, यस इक्वल टू -1/2। प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्णक्रम के अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक क्षेत्र के अध्ययन के फलस्वरूप पाया गया कि इलेक्ट्रॉन लट्टू की भांति क्या होता है, विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन घड़ी के सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाता है उसका मान +1/2, और जो इलेक्ट्रॉन घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है उसका मान क्या होता है, -1/2 होता है। तो ये आपका चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर होता है। प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कहां से पता चला, वर्णक्रम के अंतर्गत क्रोमेटिक सिस्टम में, क्रोमेटिक माइक्रोस्कोपिक फील्ड में पता किया गया। कहां किया गया, माइक्रोस्कोपिक फील्ड की स्टडी के फलस्वरूप पाया गया। इलेक्ट्रॉन जो होता है घड़ी के इलेक्ट्रॉन के 2 डायरेक्शन होते हैं, एक +1/2, एक -1/2। एक घड़ी के सुई की दिशा में, एक घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ये कहां से पाया गया, क्रोमेटिक सिस्टम यानी वर्णक्रम के अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक क्षेत्र के अध्ययन के फलस्वरूप पाया गया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लट्टू की भांति चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन घड़ी के सुई की दिशा में चक्कर लगाता है उसका मान +1/2, जो इलेक्ट्रॉन घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है उसका मान -1/2 होता है। यानी यस के 2 मान होते हैं, +1/2। ठीक, तो बहुत ही इजी है, इसे यस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 2 मान होते हैं, एक +1/2, एक -1/2। अगर घड़ी के सुई की दिशा में चलेगा +1/2, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलेगा तो -1/2 होता है। यानी इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती हैं। यानी n का मान, l का मान, m का मान समान हो सकता है, इन चौथा मान क्या होगा, सर डिफरेंट होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मान +1/2, दूसरे इलेक्ट्रॉन का -1/2। इसके आगे हम आप लोगों को पाउली अपवर्जन रूल बताएंगे। तो विद्यार्थियों आज के लेक्चर में इतना ही। क्वांटम नंबर हम आप लोगों को बहुत ही सुदृढ़ता पूर्वक बता दिए हैं। जितनी जानकारी आपको दिए हैं इस चीज को आप लोग आसानी से 2-3 बार ध्यान से समझ लीजिए, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि क्वांटम नंबर आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। प्रत्येक एग्जामिनेशन में और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी से इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।